मुसलमानों में ये चीज है कि कहीं भी दाढ़ी बढ़ाकर टोपी पहनकर कहीं भी पहुंच जाते हैं, एयरपोर्ट हो चाहे बड़े से बड़े ऑफिस वगैरह वगैरह, कहीं भी दाढ़ी भी बड़ा सा बड़ा होता है, टोपी वैसे ही छोटा छोटा पैजामा पहने कहीं भी। कितना भी फैशन का युग है, कूट कूट के दिमाग में फैशन भरा पड़ा है, फिर भी उस फैशन को कुछ देर के लिए तो छोड़ देना चाहिए, त्याग देना चाहिए दूर। एक बार अगर कोई भी गलत वीडियो देखें, गलत चित्र देखें, पूरा का पूरा शरीर अगर कोई दिखावा करने के लिए तिलक लगाता है, गले में कंठी धारण करता है, सिर पे चुटिया रखता है, मुख से सिर्फ दिखाने के लिए राम नाम बोलता है, सिर्फ उतने मात्र से भी यमराज के यमदूत वहां भटक नहीं सकते। सिर्फ दिखावा करने से, सच्चा एकदम नहीं। महाभारत में एक कथा है तिलक के बारे में कि एक व्यक्ति ऐसे ही रास्ते में जा रहा था, समय उसका पूरा हो चुका था, मृत्यु अब कुछ ही देर निकट थी, आगे मरने वाला ही था, बहुत ज्यादा देर तक समय नहीं था जीवित होने का, उसका समय ही समाप्त हो चुका था। अब मानो कि यमराज के यमदूत यमलोक से चलकर उसको लेने के लिए आगे ही बढ़े। एक पक्षी चलते हुए, कुछ आचार्यों ने लिखा है कि चलते हुए जब व्यक्ति जा रहा था तो एक पक्षी ने आया और उसके सिर पर ऊपर से बिष्टा कर दिया, सफेद मल त्यागा और उसके सिर पर आकर गिरा। जैसे ही गिरा, इतना टाइम उसको नहीं मिला कि पोछ पाऊं, उसको साफ कर पाऊं, उसी समय यमराज के यमदूत वहां पे उपस्थित हुए। तो उन्होंने अजामिल की कथा सुन रखा था, देख रखा था, सारी चीजें सब कुछ वस्तुएं उनको पता था, इसलिए जैसे ही देखा कि ये तो तिलकधारी है, लगता है कि भगवान विष्णु का पार्षद, भगवान का भक्त है, इसलिए यहां से जल्दी छोड़ो, हमारे कंट्रोल की बात नहीं है, ये हमारे कंट्रोल से बाहर की बातें हैं। भगवान का अगर भक्ति नहीं करता है, सिर्फ दिखावा, लोग कहते हैं ना कि दिखावा करते हैं साधु लोग, साधु का वेश, वास्तव में दिखावा तो नहीं करना चाहिए, लेकिन भक्ति में अगर कोई दिखावा भी करे अपने संस्कृति के प्रति, अपने सनातन संस्कृति के प्रति, हिंदुत्व के प्रति, तो भी अपने आप में बहुत बड़ा काम करता है। किसी में देखो तो सही, मुसलमानों में ये चीज है कि कहीं भी दाढ़ी बढ़ाकर टोपी पहनकर कहीं भी पहुंच जाते हैं, एयरपोर्ट हो चाहे बड़े से बड़े ऑफिस वगैरह वगैरह, कहीं भी दाढ़ी भी बड़ा सा बड़ा होता है, टोपी वैसे ही छोटा छोटा पैजामा पहने कहीं भी। लेकिन हिंदुओं को शर्म आती है, क्यों? क्योंकि सिर पर तिलक है, धोती कुर्ता है, चुटिया है, कोई चुटिया नहीं रखना चाहता, सीखा नहीं रखना चाहता, क्यों? शर्म आती है। अरे कोई जाएगा तो रास्ते में कह देगा पंडित जी आइए प्रणाम, इतने से ही लोग शर्मा जाते हैं, डर जाते हैं। अपने संस्कृति के प्रति हम सभी सनातनियों को, हिंदुओं को जागृत रहना हमारा परम कर्तव्य है। ऐसे संसार में जहां भी कहीं भी जा रहे हैं, कैसा क्या वस्त्र धारण कर रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन कोई भी सच्चा व्यक्ति अगर है, थोड़ा सा संस्कृति पर ध्यान देता है, तो कहीं भी उसको जाते समय विशेष ध्यान देना चाहिए कि मैं मंदिर में जा रहा हूं। तो अगर स्त्री शरीर मिला है, कोई बालिका है, तो उसको ये भ्रम हमेशा याद होना चाहिए कि मुझे छोटे वस्त्र धारण करके नहीं जाना है। कभी भी मंदिर में जा रही है, कथा में जा रही है, अच्छे सत्संग में जा रहे हैं, तो कितना भी फैशन का युग है, कूट कूट के दिमाग में फैशन भरा पड़ा है, फिर भी उस फैशन को कुछ देर के लिए तो छोड़ देना चाहिए, त्याग देना चाहिए दूर, क्योंकि हम लोग भगवान के सामने जा रहे हैं। भागवत कथा में कितने सारे लोग मिलेंगे, तो अपनी जो संस्कृति है, साड़ी पहनना, पूर्ण रूप से पूरा अपना शरीर ढक के रखना। और कभी कभी देखा जाता है, शास्त्रों में कहा गया है कि अगर कोई थोड़ा सा अपने शरीर को ढक के रखता है ना, तो वो बहुत सौंदर्यशाली लगता है। अगर कोई यहाँ पे 10-15 लोग हैं, अगर मान लिया जाए, अगर उसमें से कोई एक स्त्री घूंघट करके रखी है, तो बाकी सभी लोगों के मन में यही जिज्ञासा होगा कि वो कैसी सुंदर दिखती है। बाकी सब लोगों ने खोल के रखा है, सब अपना फेस दिख रहा है, लेकिन जो घूंघट करके रखी है ना, वो मन में जिज्ञासा होता है, कुतूहल होता है कि वो कैसी है, कैसी दिखती है, सुंदर है, बुरी है, अच्छी है। क्यों? क्योंकि वो जैसे ढकती है ना, तो लोगों का जो मन का स्वाभाविक है अपने शरीर को, इतना सुंदर व्यक्ति भगवान के जैसे किसी से मिलने अथवा कहीं भी जाते हैं, जैसे श्रृंगार करके जाते हैं, तो सेम उसी प्रकार से अगर भगवत कथा में जाते हैं, भागवत कथा में जाते हैं, भगवान के पास जाते हैं, तो अपने आप को सजा के जाना पड़ता है। और सजाने में क्या, छोटा वस्त्र नहीं, गलती से भी नहीं, उसमें पूर्ण रूप से अपने शरीर को यथावत विधिवत, जो यथावत वस्तु चीजें हैं, जो वस्त्र जहाँ पे धारण करना चाहिए उसको वहां पे धारण करना चाहिए। स्त्री है तो साड़ी पहन के जाए, कोई बालिका है तो वो अपना पूर्ण रूप से पोशाक धारण करके जाए। अगर वो जाए तो उसका भी मन एकदम प्रसन्न होगा,
और जो भी जिस जगह पे जाएगी, देखने वाले व्यक्ति भी सोचेंगे कि हमारे संस्कृति की रक्षा करने वाली ये बेटी है, हमारे संस्कृति का रक्षा करने वाला ये बेटा है, हमारे संस्कृति का, सनातन संस्कृति का रक्षा करने वाली ये माँ है, ऐसा भाव होगा। अगर कोई भी कहीं पे जाए ऐसे जगहों पर और अपने अंग का प्रदर्शन करे, तो नहीं चाहने वाले व्यक्ति भी वो कुछ बोल देता है। मन में काम भाव, कामना जो है ना, काम, वो सभी जगह व्याप्त है। लोग कहते हैं कि हम वस्त्र धारण कर रहे हैं, तुम्हें क्या दिक्कत है? लेकिन किसी के आंखों पर कोई पट्टी नहीं बांध सकता। आप क्या वस्त्र धारण करते हैं, देखने मात्र से, उस चित्रण को देखने मात्र से उसका चित्त परिवर्तन होता है। आप एक बार अगर कोई भी गलत वीडियो देखें, गलत चित्र देखें, पूरा का पूरा शरीर उसके आंखों से देखता है, मन में, मन से पूरा शरीर में उसका असर कर देता है, पूरा कर डालता है पूरा शरीर को। मानो कि वो आंख से एक बार देखा। अजामिल ने एक वेश्या को उसके शराबी के साथ मिलते हुए सिर्फ चित्र देखा था। वेदज्ञ ब्राह्मण था, सब कुछ जानता था, वेद पाठ करता था, नियम से एकदम अपने पिता को यज्ञ करने के लिए, आहुति लेने के लिए गया था। लेकिन रास्ते में जैसे एक बार भी एक वेश्या को और एक शराबी को मिलते हुए देखा, उसके दिमाग में वही चित्र भरा था। और अंत में ऐसा हुआ कि अपना सब कुछ छोड़ के, जितना भी पूजा पाठ भजन छोड़ के, उस वेश्या के पीछे भाग गया।